बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 2.4 जिसमें हमारे पास रैशनल नंबर के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हमारे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये 6 किस्म की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने एडिशन भी पढ़ा था और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा था। ठीक है, तो यही दो एग्जिस्ट करती है, होल्ड होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन हमारे पास रैशनल नंबर में होल्ड नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव। अच्छा, पहले इस पे बात कर ले रहे हैं कि कम्यूटेटिव क्या मतलब। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्यूट के हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम किधर से आया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम इंग्लिश के लफ्ज कम्यूट से आया, जिसके मतलब होता है टू मूव अराउंड, टू मूव अराउंड। तो अब टू मूव अराउंड में नंबरों का क्या मतलब किया है? इसका नंबर मैथ से क्या रिलेशन है? मैथ का इससे रिलेशन है कि अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं मेरे पास दो रैशनल नंबर है 2 + 3। अब इसकी मैं जगह चेंज करता हूं, मूव करवाता हूं। ठीक है, प्लेस को चेंज करता हूं। ठीक है, पोजीशन को चेंज करता हूं। कैसे चेंज करता हूं? मैंने 2 + 3 लिखा, जवाब कितना आएगा? 5। इसको अगर मैं लिखता हूं 3 + 2 तब जवाब कितना आएगा? 5 = 5। तो आपके पास अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर है, उनकी पोजीशन चेंज करने से सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर है, आप मल्टीप्लिकेशन में उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या? इसके मैं पोजीशन चेंज करता हूं। पोजीशन कैसे चेंज होगी? 5/2 1/2 की पोजीशन इसको मैं चेंज करता हूं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। कि इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 2 2s are 4। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2s are 4। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है टू मूव अराउंड या टू चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर या टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। के नंबरों की ऑर्डर या पोजीशन चेंज करने से सम पे या मल्टीप्लिकेशन पे, प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास दोनों आ जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि एसोसिएट कहते हैं किसको। ठीक है, तो लफ्ज एसोसिएट इंग्लिश का लफ्ज है। एसोसिएट, एसोसिएट के मानी होते हैं ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर, ग्रुपिंग ऑफ समथिंग, ग्रुपिंग ऑफ समथिंग। चीजों को ग्रुप में डिवाइड करने को या चीजों के ग्रुप बनाने को हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन। ठीक है, ये लफ्ज एसोसिएट से आया है। एसोसिएट का मतलब होता है ग्रुपिंग। ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स में नंबरों के साथ डील करते हैं तो हम क्या कहेंगे? ग्रुपिंग ऑफ नंबर, ग्रुपिंग ऑफ नंबर। ये हमारे पास होता है एसोसिएशन। ठीक है, या एसोसिएट। ठीक है, हमारे पास एसोसिएट क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ नंबर मैथ्स में। अब क्या मतलब कैसे ग्रुप बनाते हैं? तो याद रखना, ग्रुप हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स, विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स, या अमूमन हम कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट का जो नाम होते हैं मैथ्स में वो क्या होता है? पैरेंथेसिस। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ग्रुप नंबरों के ग्रुप बनाते हैं। किसके लिहाज से, किसकी वजह, किसके साथ या किसके जरिए से? ब्रैकेट। और ब्रैकेट कौन से यूज करते हैं? पैरेंथेसिस। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास 3 नंबर है ए बी सी। हम किसकी बात कर रहे हैं? रैशनल नंबर की। लेट्स सपोज ए बी सी मेरे पास 3 रैशनल नंबर है। अब इसके लिए मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, तो इसको एसोसिएट करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करता हूं। कौन सी करता हूं? एडिशन।
कि ए बी सी लेट्स सपोज बिलोंग टू रैशनल नंबर, बिलोंग टू रैशनल नंबर, तो इसके लिए मैं लिखता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं ए को अकेला छोड़ता हूं, बी और सी को मैं एसोसिएट कर देता हूं, इनको मैं ग्रुप बना देता हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं बी प्लस सी को ब्रैकेट में। ठीक है, यहां बी और सी को मैंने किसमें लिख दिया? ब्रैकेट। अब अगर मैं यहां पे बी और सी को ब्रैकेट में लिखा, इस साइड में मैं क्या करता हूं? ए और बी को मिला देता हूं ब्रैकेट में और सी को बाहर में। ठीक है, याद रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे अहम कैरेक्टर या जो सबसे अहम बात है वो क्या होती है? वो ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को आगे पीछे करने से मेरे पास ग्रुप बनते हैं। ठीक है, कभी पहले दो को ब्रैकेट में रखा, कभी दूसरे दो को ब्रैकेट में रखा, इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे मैंने ए को बाहर रखा, बी और सी को ब्रैकेट में रखा। ठीक है, तो उस साइड में क्या करना पड़ेगा? ए और बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट साइड लिखा, उसको राइट लिखा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग इसको लेफ्ट साइड लिखे। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले दो को ब्रैकेट में लिखता हूँ, बात एक ही है। a प्लस बी को पहले लिखता हूँ, सी को बाहर रखता हूँ। यहाँ पे a को बाहर रखता हूँ, b और c को ब्रैकेट में लिखता हूँ। ये भी मेरे पास क्या है? एसोसिएट होगा। ठीक है, तो पहले ये वाला राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड था, अब ये लेफ्ट बन गया और राइट बन गया, इससे फर्क नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं a और b को कोई नंबर देता हूँ, मैं लिखता हूँ 5 2 1। इनके लिए मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 1। कि जब हम नंबरों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनको सम करते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे 5 अपनी जगह पे, पहले ब्रैकेट हल होगी, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 8। के नंबरों के ग्रुप बनाने से सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर आपके पास तीन रैशनल नंबर है, प्रोडक्ट के लिए भी यही है कि अगर a को बाहर रखो, b और c को पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करो। राइट साइड पे जाओ, पहले a b को मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो c के साथ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अगर आपको नजर नहीं आता तो मल्टीप्लिकेशन आप पूरा का समझ नहीं आता। a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, मैं लिखता हूं 2 3 5। क्या हो जाएगा? 2 को बाहर लिखो, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, सबसे जो बड़ा किरदार है वो किसका है? ब्रैकेट की जगह चेंज की। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3s are 15। ठीक है, 3 2s are 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 6 5s are 30। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आसान चीजें, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब क्वेश्चन है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन का मैं करूंगा और एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन आपको लिए घर पे दूंगा। एक्सरसाइज 2.4 मार्कर में कि नहीं है, सही नजर नहीं आएगा। ठीक है, पहले आपके पास इसका दूसरा क्वेश्चन हमने छोड़ा था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? -2 डिवाइडेड बाय 5 सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लाजमी लिखना है, पहले सवाल फिर सॉल्यूशन फिर सवाल, प्लस ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, -2 बाय 5 प्लस 3 बाय 4 1 डिवाइडेड बाय 5। लेफ्ट साइड लो, सारा एक साथ ना करो क्योंकि कॉपी में नहीं आएगा, पहले लेफ्ट साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में क्या है? -2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, यहां से देखो 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन कितने स्टेप में होगा जरा देखो, क्वेश्चन कितने स्टेप में होगा? सबसे पहले लेफ्ट साइड उठाया, लेफ्ट साइड उठाया, लेफ्ट साइड के बाद ब्रैकेट को हल किया, ब्रैकेट को हल किया। अब ब्रैकेट को हल करने जैसे भी हल होता है, प्लस माइनस होंगे तो एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 5 प्लस, यहां से देखो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 4 5 एलसीएम कितना आएगा? 20। कैसे पता चला? 4 5 देखना
2 2s are 4, 5 अपनी जगह पे, 2 1 is 2, फिर क्या आएगा 5, 5 1 is 5, तो क्या आएगा 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 आ गया एलसीएम। फिर हम लोगों ने कहा था कि दो नंबर है 3/4, दूसरा नंबर है 1/5, बारी बारी एलसीएम मल्टीप्लाई किया जाता है। 3/4 के साथ 20 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 5 are 20, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, बीच में क्या है प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 कैसे आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 20, 2 1 2 4 are 20, ठीक है, ये मेरे पास आया, क्या आया, ये मेरे पास एलसीएम लेने के बाद ये चीज आई, ठीक है, छोटे ब्रैकेट में खत्म कर देता हूँ क्योंकि माइनस नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 20। अब देखें -2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 3s are 15 प्लस 4 1 is 4 डिवाइडेड बाय 20, फिर -2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, अब प्लस करो, 15 प्लस 4 19 डिवाइडेड बाय 20। क्या किया, सबसे पहले राइट साइड लिया है, फिर मैंने लेफ्ट साइड लिया है, लेफ्ट साइड में ब्रैकेट को हल करने साथ, अब फिर क्या होगा, फिर बीच में प्लस है तो पहले एलसीएम लो। अब आपको पता है 20 और 5 का एलसीएम 20 आता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 और 20 का एलसीएम या 20 आता है, ठीक है, राह में जाके लेना है, 20 से एलसीएम लिया। अब ये एलसीएम पहला नंबर क्या है, -2/5 मल्टीप्लाई बाय 20, क्या आएगा 5 1 5 4 are 20, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, -2 के साथ क्या रह गया है 4, प्लस 19 के साथ क्या आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, कैसे, 19/20 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 से कैंसिल कितना जाएगा 1, 20 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, 21 20 आपके पास एलसीएम था, 20 आपके पास एलसीएम, आप मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड 4 2s are 8 minus 8 19 डिवाइडेड बाय 20, 19 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा 11, 11 डिवाइडेड बाय 20, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1, लेफ्ट साइड याद रखना 11/20 आया। अब इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको यहीं पे छोड़, ठीक है, अगर ये इम्प्रॉपर होता है मैं इसको कन्वर्ट कर देता किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसका राइट साइड उठाते हैं, राइट साइड क्या आपके पास, राइट साइड आपके पास ये राइट हैंड साइड, राइट साइड पे लिखा हुआ है -2/5 प्लस 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। आपको कहा था कि इसके अंदर 3 स्टेप है, सबसे पहले राइट साइड लिख दिया, फिर ब्रैकेट को हल कर दिया, ब्रैकेट के बाद आपके पास नंबर एक नंबर आएगा, फिर इन दोनों के एलसीएम ले तो आपके पास क्या बन गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब राइट साइड के भी अंदर 3 स्टेप होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 4 5 are 20 ये एलसीएम है, आप कभी मैंने लेके दिए 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है 20। अब -2 के साथ कितना आएगा, -2/5 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, प्लस 3 के साथ 3/4 के साथ मतलब 3 के साथ कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, 4 2s are 8 minus 8 plus 5 3s are 15 divided by 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब इसको प्लस माइनस कर दे, 15 में से 8 निकाले कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व हो गया ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड लिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 7/20 आया, 1/5 की जगह आप इसको आपस में एलसीएम तो आपका राइट साइड भी सॉल्व हो गया, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 20 और 5 का एलसीएम कितना आया 20, 20 और 5 का एलसीएम कितना आया 20। अब दो नंबर है, पहला नंबर है 7/20 मल्टीप्लाई बाय 20 से कैंसिल, 7 से कितना रह गया 1 प्लस 1/5 के साथ क्या लिखेंगे 25 4 रह गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब 7 1 is 7 प्लस 4 1 is 4 डिवाइडेड बाय 20, 7 प्लस 4 11/20, ये हो गया इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास रैशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखना था, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखना था, ठीक है। हम आखिर में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side, ठीक है। तो आपने दूसरा इसका जो पहला पार्ट था, मतलब इस प्रॉपर्टी का मैंने नाम लिखना था, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक मल्टीप्लिकेशन वाला करता हूं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाले आसान होती है, ठीक है, वो शॉर्ट होती है क्योंकि उसमें एलसीएम लेना नहीं पड़ता, ठीक है। एलसीएम ना ले, वो सीधे सीधे अपने मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई के लिए करते हैं, रेड मार्कर से करो, ब्लैक बैंक नहीं है, देखना नजर आएगा या नहीं आएगा। पांचवा पार्ट क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। रेड मार्कर है, नजर जरा मुश्किल से आएगा, देखो कोई मुश्किल बात हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कि इस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट अरेंजमेंट हुई है, नंबरों की ग्रुपिंग हुई है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नंबर्स के दरमियान देखो कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। अब उठाया लेफ्ट हैंड साइड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8, ठीक है। लेफ्ट एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, स्टेप वही होंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखा, लेफ्ट साइड उठाया, लेफ्ट साइड में के ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय, इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई करते हैं, देखो जरा मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज कैंसिल, उसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करो, 2 1 is 2, 2 4s are 8, तो कितना रह गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 is 4, 3/4 आ गया। और सिंपलीफाई करो, कोई चीज कैंसिल होती है, कैंसिल करो, 3 1 is 3, 3 1 is 3, कितना आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आया, 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब जाओ राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड, राइट साइड में क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8 वही होगा। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर जो भी जवाब आएगा ब्रैकेट को उसको बाहर वाले नंबर के साथ सिंपलीफाई कर देंगे, ठीक है। इस 2 के नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 2 1 is 2, 3 1 is 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, अब कैंसिल करो, 3 1 is 3, 3 3 से है, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आया राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side, राइट हैंड साइड मतलब कि मेरे पास क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड होती है किसमें, रैशनल नंबर में। याद रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन होल्ड नहीं होती, ठीक है। तो ये तो हमारे पास होल्ड होती थी। होमवर्क आपका क्या है, अच्छा होमवर्क से पहले आप लोगों ने पढ़ा क्या है, आज आप लोगों ने पढ़ा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएट से आया है। एसोसिएट का मतलब होता है ग्रुपिंग, ठीक है। अब चूंकि मैथ्स में हम डील करते हैं नंबरों के साथ, तो हम कहेंगे ये ग्रुपिंग ऑफ नंबर का इसका एसोसिएशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ग्रुप किसके साथ बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट्स? पैरेंथेसिस के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास रैशनल नंबर में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है, ठीक है। अगर आपके पास तीन नंबर है ए बी सी, इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी को ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप पहले लेफ्ट साइड उठा दे या राइट साइड उठा दे, मतलब ये इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं। तो एक नंबर को बाहर रखा, बाकी दोनों को ब्रैकेट में रखा, यहाँ पे पहले दो को ब्रैकेट में रखा, तीसरे को बाहर, ठीक है। ये है एडिशन के लिए, किसके लिए? एडिशन के लिए। इन्हीं तीन नंबरों के लिए अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c को ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ पे a b को ब्रैकेट में बंद कर दिया, c को बाहर बंद कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? पहले लेट्स सपोज मैं एडिशन के लिए करूंगा, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा, फिर दूसरा स्टेप लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, तीसरा स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे ब्रैकेट उसको सिंपलीफाई करूंगा, जो भी जो आएगा उसको बाहर वाले नंबर के साथ जब प्लस कर दूंगा तो आपके पास क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यही स्टेप इसके लिए भी है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड उठाया, फिर ब्रैकेट वाले नंबर पे का ब्रैकेट सॉल्व की, ब्रैकेट जहां से सॉल्व सिंपलीफाई की उसको बाहर वाले नंबर के साथ प्लस या माइनस कर दिया, तो आपके पास प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाती है। और लास्ट में लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क क्या होगा? आप लोगों ने सॉल्व नेम एंड वेरीफाई, नेम एंड वेरीफाई मतलब प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और उसको वेरीफाई करना है। कौन सा क्वेश्चन है? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/5, 3/4 प्लस 4/5, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/5। पहला मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7 क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ठीक है। इसको नाम भी देना है और उसको वेरीफाई भी करना है, लाजमी करना है, कोई मसला नहीं है। प्लस माइनस में एलसीएम लेंगे, इसको डायरेक्ट जहां से मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई करें, जहां से कैंसिल होते हैं कोई चीज कॉमन है, कोई फैक्टर कॉमन है उसको कैंसिल कर दें, ठीक है। कोई भी मसला मुझसे शेयर करना और होमवर्क भी लाजमी शेयर करना। ओके, थैंक यू।